हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्या हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो परसेंटेज का चैप्टर चल रहा था। परसेंटेज में हम लोग कहाँ तक आ चुके थे। परसेंटेज में कुछ क्वेश्चन था जिसको हम लोग कवर कर चुके थे आज के क्लास में। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। तो आते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं कि परसेंटेज में हम लोग कहाँ तक आ चुके हुए हैं। ठीक है, उससे आगे जो क्वेश्चन रेस्ट बच गया उसको क्या करेंगे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये आप लोग का परसेंटेज है जो कि चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके हैं, ये सारे एग्जाम्पल को हम आपको बता चुके हैं। आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हो। ठीक है, इसमें लगभग 10 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग का कंप्लीट है। आज की क्लास में हम आपको 11 नंबर क्वेश्चन से कंप्लीट कराएंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या कहा जाता है, उसको हम लोग पहले रीड कर लेते हैं। तो 11 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है क्या, इसमें कहा जा रहा है इन अ क्लास द गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। कहने का मतलब ये हुआ कि एक क्लास में क्या है, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट का 60% क्या है, गर्ल्स है। एक क्लास है जिसमें से टोटल स्टूडेंट का 60% गर्ल्स है। फिर कहा कि एंड द बॉय आर 18 इन नंबर, मतलब लड़का कितना दे दिया उस क्लास में, तो 18 अगर लड़का है तो आपसे कहा कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे उस क्लास में। तो इसको फाइंड करने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देख सकते हो। पहले हम लोग क्या मान लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट जो है उस क्लास में टोटल स्टूडेंट एक्स है। क्या मानना होगा, तो हमें मानना पड़ेगा कि लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास बी एक्स। हमें मानना पड़ेगा कि उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितना है, तो टोटल स्टूडेंट एक्स है। ठीक है, फिर कहा कि परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का परसेंटेज आपको दिया, गर्ल्स का परसेंटेज कितना दे दिया, तो उस क्लास में 60% क्या है, गर्ल्स है ना। 60% क्या है, गर्ल्स है। तो आप देख सकते हो कि अगर जब भी आप देखोगे तो परसेंटेज 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है। टोटल मान लेते हैं कि ये टोटल है जो कि 100% है, वो टोटल आपका स्टूडेंट हो गया, है ना। टोटल स्टूडेंट हमने माना 100%, जिसमें से कहा क्या 60% स्टूडेंट जो है वो गर्ल्स है। तो इसका अगर आप 60% देखो तो 60% स्टूडेंट आपको गर्ल्स पता चल जाएगी। ठीक है, तो 100% टोटल था, जिसमें से अगर हम लोग जिसमें से टोटल हमारे पास 100% स्टूडेंट था, जिसमें से अगर आपका 60% गर्ल्स है तो कितना परसेंट बॉयज होगा। इसमें से अगर हम लोग माइनस कर दे तो उतना परसेंट क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। तो टोटल में से अगर हम 60% को माइनस करते हैं तो हमें आ जाएगा कितना, 40%। और 40% क्या हो जाएगा, 40% बॉयज हो जाएगा। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 100% था, जिसमें से 60% गर्ल्स थी। उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दे तो 40% आता है। टोटल स्टूडेंट में से अगर गर्ल्स को माइनस करें तो 40% आता है, और 40% क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका 40% बॉयज है, और यहाँ पे नंबर में कितना दिए रखा है, तो यहाँ आपका नंबर ऑफ बॉयज कितना हो जाएगा, 18 है। परसेंटेज में आपको 40% दिया और नंबर में कितना दे दिया, नंबर में आपको 18 दे दिया। तो दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। जो परसेंटेज में है उसके इक्वल में हम लोग नंबर को कर सकते हैं। तो यहाँ पे बॉयज देखो, आपको बॉयज कितना दे दिया, 40% दे दिया। तो टोटल स्टूडेंट का 40% अगर दिया गया है, टोटल स्टूडेंट हमने यहाँ पे x माना है, इस x का अगर 40% यहाँ पे 18 हो जाएगा ना, ये क्या करेंगे, यहाँ पे x का अगर 40% 18 हो गया तो आप देख सकते हो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1800 हो जाएगा बाई ये 40 यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 22 जा 40 हो गया, और इसको काटो तो 25 जा 100 हो जाएगा।
उसके बाद 2 से अगर काटोगे तो 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो गया, 9 5 जा हो जाएगा आपका 45। मतलब क्या 45 जो है टोटल स्टूडेंट आ गया। टोटल स्टूडेंट कितना आ गया 45 टोटल स्टूडेंट आ गया। और हमें फाइंड भी क्या करना था, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास, मतलब टोटल स्टूडेंट ही आप लोगों को फाइंड करना था। अगर आपसे कह दे कि आप गर्ल्स को फाइंड करो कितना गर्ल्स हो जाएगा, तो आप क्या करना, टोटल स्टूडेंट 45 है ना, 45 का अगर आप 60% कर देते हो, तो 45 का अगर 60% कर दोगे तो ये आपका गर्ल्स का आ जाएगा। ठीक है, अगर गर्ल्स का पूछेगा तब, नहीं तो आप डायरेक्ट टोटल स्टूडेंट पे ही लिख सकते हो। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोगों को 45 स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको गर्ल्स पूछ लिया जाए, इसी टाइप के क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि आप बताओ गर्ल्स कितना हो जाएगा, तो उसके लिए आप क्या करना, 45 का 60% करो, तो ये आपका हो जाएगा 23 जा 60, 25 जा हो जाएगा 100, 5 से 45 को काटोगे 5 9 जा हो जाएगा 45। अब कितना हो गया, 9 3 जा कितना हो गया 27 हो गया। 27 स्टूडेंट क्या हो जाएगी, गर्ल हो जाएगी। ठीक है, 27 स्टूडेंट गर्ल है और 18 स्टूडेंट जो है वो बॉयज है। दोनों को अगर आप ऐड करो तो आपको 45 स्टूडेंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने फाइंड किया 27 स्टूडेंट क्या फाइंड की, गर्ल्स को फाइंड की, और आपको ऑलरेडी 18 क्या दे रखा है, बॉयज को दे रखा है। दोनों का अगर आप ऐड करते हो तो आपको 45 मिल जाएगा। ठीक है, जो कि हमने अभी जस्ट फाइंड किया है, टोटल स्टूडेंट कितना है 45 है। क्लियर है? तो जब भी आपसे इस टाइप से क्वेश्चन कहेगा, आप इस तरह से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख सकते हो 12 नंबर। देखो 12 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%। एक नंबर है जिसको आप पहले 20% इंक्रीज कर देते हो, फिर आप उसको क्या करते हो 20% डिक्रीज कर देते हो। व्हाट इज द टोटल चेंज इन द नंबर, तो उसमें क्या चेंजिंग आ सकती है। अब यहाँ पे देख लो, फिर इसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा देख सकते हो, मानना पड़ेगा, कोई एक्स तो मानना ही होगा ना, बिना एक्स माने तो इसको सॉल्व होगा नहीं। तो आप क्या कर दो, यहाँ पे मान लो कि कोई नंबर है जो कि एक्स है। ठीक है, लेट नंबर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोई ऐसा नंबर है जिसको हमने एक्स माना है। ठीक, उसके बाद आपसे कहा कि एक नंबर है जो कि 20% इंक्रीज हो जाता है, तो ये आपका एक्स जो है कितना है, ये आपका एक्स है। ठीक है, इसमें आपका 20% कह रहा है कि इंक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है 20% इसका इंक्रीज हो जाता है। तो ये टोटल नंबर आपका एक्स है, जिसमें अगर आप 20% इसको इंक्रीज कर दो, क्या कर दो 20% आप इसको इंक्रीज कर दो। ठीक है, 20% को 20/100 लिखेंगे। टोटल हमने माना एक्स, और एक्स में कहा 20% को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट करोगे तो 26 जा कितना होता है, सॉरी 25 जा होता है 100, इधर कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 5x प्लस कितना हो जाएगा, 5x प्लस कितना हो जाएगा, ये आपका 5x प्लस 1 है ना, तो इधर यहाँ पे x है, सॉरी यहाँ पे x है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5x प्लस 1x, ये आपका हो जाएगा 6x, 6x बाई क्या हो गया 5 हो गया। फिर आगे आपसे कहा डिक्रीज नंबर 80% ऑफ x, फिर आपसे कहा क्या कि 20% क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये जो आपका नंबर दे दिया है ना, इस नंबर में कह रहा है कि क्या होता है ना कि 80% डिक्रीज कर, सॉरी 20% डिक्रीज कर देता है। तो 6x/5 जो नंबर है, इसका बोला आपसे कि 20% डिक्रीज हो जाता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आप देखो 20% डिक्रीज की बात हो रही है ना, मान लेते हैं कि 100% कोई चीज है, जिसमें से अगर आप 20% माइनस कर दो, तो डिक्रीज कर दो, तो आपके पास बच कितना जाएगा 80% बचेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं 6x/5 उसका 80% कर देंगे, उसका 80% करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करो, 24 जा 80, 25 जा हो जाएगा 100, आपका कितना आ जाएगा 6 4 जा 24x बाई कितना हो गया 5 5 जा 25 हो गया।
ठीक है। अब यहाँ पे कहा कि आपसे कहा व्हाट इज द टोटल चेंज इन द नंबर, उसमें क्या चेंजिंग आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल हमारे पास x था, जिसमें से 24x बाई 25 क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो टोटल क्या चेंजिंग आया, टोटल कुछ तो चेंजिंग आया होगा ना। हमारे पास पहले x था, अब डिक्रीज होकर के 24x बाई 25 हो गया। तो इसमें बहुत सारी चेंजिंग आई। चेंजिंग क्या आ गया, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा 25 और इधर कैलकुलेट करोगे तो 25x हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 24x होगा। इसमें से आप माइनस करो, 25 में से 24 को माइनस करोगे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, मतलब x बाई 25 हो गया। इतना का चेंजिंग हो गया। पहले x था, अब 24 x बाई 25 माइनस होकर के कितना हो गया, x बाई 25 हो गया। मतलब चेंजिंग कितना का आ गया, यहाँ पे आप देखो पहले x था, अब x बाई 25 हो गया। फिर आपसे कहा कि नेट डिक्रीज, इसका परसेंटेज फाइंड कर दो। अब आपसे क्या पूछ रहा है इसमें, परसेंटेज फाइंड करने के लिए। तो चलो परसेंटेज फाइंड करते हैं। परसेंटेज फाइंड कैसे करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, x बाई 25, वो उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। x बाई 25 1 बाई एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 100 हो गया। इसका परसेंटेज आप फाइंड करो कितना हो गया, x से x जाएगा, 25 से ये आपका 4 टाइम्स में चला जाएगा। 25 4 जा कितना हो गया, 100 हो गया। मतलब क्या, इसको आपको 4% आ गया। ठीक है, 4% का क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इससे एक और तरीका हम आपको बताते हैं, एक और तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। ये तो आपका फर्स्ट तरीका हुआ। दूसरा तरीका की बात करें तो एक और तरीका क्या होता है कि जब भी आपसे यहाँ पे देखो इंक्रीज कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, फिर यहाँ पे आपका 20% डिक्रीज कर रहा है। तो एक और तरीका हम आपको बता देते हैं कि जैसे अगर कोई भी सामान है जो कि आपका क्या होता है, 100% में भी होता है। कोई भी सामान क्या होता है, 100% में होता है। मतलब क्या, 100% में कोई सामान है जो कि क्या हो गया है, उसमें आपका 20% इंक्रीज हो गया है। कितना हो गया है, 20% इंक्रीज हो गया है। मतलब 100 में अगर हम 20 ऐड कर दे, 100 में अगर 20 ऐड कर दे तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। मतलब आपके पास 100 था, उसमें आपका 20% इंक्रीज हो गया, तो ये अब आपका हो जाएगा 100 से कितना, 100 से आपका हो जाएगा 120। फिर कहा क्या कि ये जो बढ़ा है अभी 20%, उसमें फिर से क्या हो जाता है, 20% का इंक्रीज हो जाता है। अब ये जो आप देख सकते हो ना 120, अब इसमें क्या हो जा रहा है, 20% डिक्रीज हो जा रहा है। तो इसका डिक्रीज अगर हम देखें तो 20 सारा 100% का होता है ना, तो उसमें अगर आप 20% डिक्रीज कर दो, 20% कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 80% हो जाएगा। मतलब 120 का कितना हो गया, 80% हो गया। दोनों जीरो को अगर आप काटो तो काट सकते हो, 12 एट कितना हो जाएगा, 12 एट हो जाएगा 96, 12 एट कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो कितना का, यहाँ पे आपको कितना डिक्रीज हुआ, नेट डिक्रीज आप देखो पहले 100 था, अब कितना हो गया, 96 हो गया। मतलब डिक्रीज कितना हो गया, अगर आप इसको माइनस करो तो आपको पता चलेगा ये कितना डिक्रीज हुआ, 4% का डिक्रीज हो गया। क्लियर है, तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इसको समझने के लिए हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलो आगे आप देख सकते हो, आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है जो इसमें दिया गया है। पहले आपको क्या करना है, कोई नंबर ले लेना है x, उसका 20% आपको इंक्रीज कर देना है। x का 20% आप इंक्रीज करोगे तो आपको 6x बाई 5 आ जाएगा।
फिर आपको डिक्रीज कर देना है, जो नंबर है 6x/5 उसमें आपको 20% डिक्रीज करके यहाँ पे लिख देना है। फिर नेट इंक्रीज आपका x/25 हो जाएगा, और परसेंटेज के लिए कहेगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो x/25 का आपका इंक्रीज हुआ, क्या सॉरी डिक्रीज हुआ, x/25 का क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और टोटल आपके पास क्या है, टोटल आपका x था, है ना, बाई क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज है तो परसेंटेज के लिए 100 करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो x/25 हो गया, यहाँ पे इसके नीचे 1 होता है, वो 1 ऊपर जाएगा, ऊपर 1 इक्वल टू क्या, सॉरी 1 बाई क्या हो जाएगा, x हो गया, उसके बाद आप देखो 100 हो जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो x से x जाएगा, और 25 4 जा हो जाएगा 100, मतलब 4% आपको इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पे आपका जो कैलकुलेशन किया गया था ये आपका यही था। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो 13 नंबर क्वेश्चन, आप देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इसको एक बार क्या करते हैं, रीड कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो कह रहा है क्या, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कह रहा है कि इन एन एग्जामिनेशन वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास, मतलब कि एक एग्जाम लिया जाता है, उसमें कह रहा है कि अगर आपको क्या करना है, 40% नंबर लाना है, 40% अगर आप लाते हो मार्क्स तो आपको क्या होता है, पास कर दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि इन एन एग्जाम वन रिक्वायर्स 40% मार्क्स टू पास, एक एग्जाम में पास करने के लिए हमें कितने चाहिए, 40% हमें मार्क्स चाहिए। फिर आपसे कहा कि राहुल गेट्स 185 मार्क्स एंड फेल बाय 15 मार्क्स, व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब क्या राहुल जो है, राहुल को 185 मार्क्स मिला लेकिन वो फेल हो गया, कितना नंबर से वो फेल हो गया, तो 15 मार्क्स से वो फेल हो गया। आपसे कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स, मतलब आप बताओ कितना मैक्सिमम मार्क्स जो है वो कितना होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, देख सकते हो, पहले तो हमें क्या मानना होगा, यहाँ पे हमें मान लेना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम मार्क्स कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x हम लोगों को मान लेना है कि वो मैक्सिमम मार्क्स है। उसके बाद आप देखो पास मार्क्स की बात हो रही है, तो पास करने के लिए ये कहा जाता है कि आपको टोटल जो मार्क्स है उसका आपको 40% आना चाहिए, है ना, टोटल मार्क्स का 40% अगर आप ले आते हो तो आप पास हो जाते हो। तो टोटल मार्क्स हमने माना है, x माना है ना, तो x का अगर आप 40% लाते हो, तो अगर आप देख सकते हो x का अगर हम 40% फाइंड करें तो x का 40% कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x मल्टीप्लाई 40% है तो उसको क्या करेंगे, 100 कर देंगे, तो ये आपका x का क्या हो गया, 40% हो गया। ठीक है, x का अगर आप 40% ले आते हो तो आप पास कर जाते हो। तो पहले देख लेते हैं x का 40% कितना हो जाएगा, x का 40% आपका हो जाएगा कितना, 22 जा हो जाएगा 40, 25 जा हो जाएगा 100, मतलब 2x/5 जो हो जाएगा, अगर आप 2x/5 ले आते हो तो आप पास कर जाते हो। लेकिन वो जो बच्चा है वो क्या करता है ना, वो 185 मार्क्स ले आता है, वो जो बच्चा है वो क्या करता है, 185 मार्क्स लाता है और क्या होता है, 15 मार्क्स से फेल हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो बच्चा 185 मार्क्स ला रहा है और 15 नंबर से वो फेल हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाता तो वो तो पास कर जाता है ना, अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाता तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता। मतलब यहाँ पे आप देखो पास मार्क्स के लिए 185 लाया, अगर वो 15 मार्क्स और ले आता, मतलब 15 मार्क्स उसमें और ऐड हो जाता तो वो बच्चा क्या हो जाता, पास हो जाता, इतना में वो क्या हो जाता, पास हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पास मार्क्स, ये आपका परसेंटेज में है, यहाँ पे आपका हो गया पास मार्क्स हो गया। ठीक है, कितना हो गया, पास मार्क्स। पास मार्क्स के लिए आपको 185 प्लस 15, टोटल ये आपका हो जाएगा 5 5 10, 8 और 1 9 और 1 कितना हो गया, 10 का 0 कैरी बचा 1 1 और 1 हो गया 200।
यहाँ पे पास मार्क्स कितना आया, पास मार्क्स आ गया 200। तो यहाँ पे यही कहा कि अगर वो बच्चा 185 मार्क्स लाता है, अगर वो 15 मार्क्स और ले आता तो वो पास कर जाता, मतलब कि 200 मार्क्स ले आता तो वो क्या होता, पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स हम लोगों ने फाइंड किया, पासिंग मार्क्स कितना हो गया, 200 हो गया। और यहाँ पे हमने पासिंग मार्क्स कितना निकाला, यहाँ पे पासिंग मार्क्स हमने निकाला 2x/5 निकाला है ना। पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितना है, 2x/5 है, और यहाँ पे कितना है, 200 है। दोनों को इक्वल कर सकते हैं, दोनों को अगर आप इक्वल करो तो ये आपका हो जाएगा 2x/5 इक्वल में आप क्या कर सकते हो, 200 कर सकते हो। 2x/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 200 हो जाएगा। ये भी आपका पास मार्क्स है और ये भी पास मार्क्स है, तो दोनों पास मार्क्स एक साथ इक्वल हो सकता है। यहाँ पे अगर आप फाइंड करोगे तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका 5 2 जा, इधर हो जाएगा 5 2 जा 10, डबल जीरो है तो डबल जीरो, यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। कैलकुलेट करोगे 2 5 जा कितना हो गया, 2 5 जा 10 मतलब 500। x का मान हमें कितना आ गया, 500 आया। मतलब क्या, टोटल मार्क्स हमें 500 मार्क्स हो गया, ठीक है। और हमें यही फाइंड करना था, इसको हमने फाइंड कर लिया। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आप लोग का होता है कंप्लीट, जो कि आपको सॉल्व करने के लिए कहेगा तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट आप देख सकते हो इसको, इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से, तब तक आप रिवीजन करो, प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर बेस में आप लोग तैयारी करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।